अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोसना। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं MCQs ऑफ द डे बाय ब्रेव गर्ल। तो आज की ये वीडियो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो आज मेरे पास जो टेस्ट है एस्पायर एकेडमी की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एकेडमी है कासमाबाद के अंदर, और बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं। और इसी वीडियो के एंड में मैं एड्रेस ऐड कर दूंगी, जिसको पढ़ना है या विलिंग स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकता है उसमें दिए हुए नंबर पे, या मुझे इंस्टाग्राम से आप पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो। थैंक यू। तो आज हमारी वीडियो का मतलब ये है कि MCQ सॉल्व करवाना। तो मेरे पास बायोलॉजी की टेस्ट है जो कि एस्पायर एकेडमी की है, सर इकबाल नोहेड़ी की दी हुई टेस्ट है। तो चलो लेट्स स्टार्ट जी। अब हम MCQs की तरफ मूव होते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQs है मोनोमर ऑफ टर्पेनॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टर्पेनॉइड? टर्पेनॉइड जो कि लिपिड है, लिपिड का फोर्थ टाइप है टर्पेनॉइड। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि मोनोमर ऑफ टर्पेनॉइड मतलब टर्पेनॉइड किससे बना हुआ है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आइसोप्रोनॉइड, जो बी है ऑप्शन है हमारा है वो वैक्स, और जो सी है फॉस्फोलिपिड, और जो डी है वो आल। तो हम ये देखेंगे तो आइसोप्रोनॉइड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वैक्स तो खुद टाइप है लिपिड का, और सी जो है वो खुद ही टाइप है। अगर हम डी करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आइसोप्रोनॉइड होगा। जो अब हम सेकेंड MCQs की तरफ मूव हो रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड जो MCQs है वो है आइसोप्रोनॉइड इस आइसोप्रोनॉइड है क्या। ठीक है, ऊपर हमने ऑप्शन में तो आइसोप्रोनॉइड पढ़ लिया, अब पूछ रहा है आइसोप्रोनॉइड है क्या। तो आइसोप्रोनॉइड के ऑप्शन में देखेंगे हमें देखने में मिल रहा है हेक्टामर, हेक्सामर, और जो है ऑक्टामर, और थर्ड जो है वो है पेंटामर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा पेंटामर, क्योंकि आइसोप्रोनॉइड जो है वो 5 कार्बन का और 8 हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो हमें पता है, तो इसलिए हम पेंटामर ही करेंगे। और जो है हमारे पास थर्ड है, यहाँ पे है टर्पेन इस टर्पेन है। ठीक है, टर्पेन टर्पेनॉइड, आइसोप्रोनॉइड, लिपिड और वैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा टर्पेनॉइड। ठीक है, अगर आपका तो ये जहन में क्वेश्चन होगा तो लिपिड भी तो है ना, तो ऑप्शन में ए और सी होना चाहिए। बेशक ए और सी भी हो सकता है, मगर यहाँ पर टर्पेन किसका टाइप है? टर्पेनॉइड, मतलब टर्पेन जो है टर्पेनॉइड हुआ। तो बाद में बात करेंगे तो वो लिपिड है क्या है। और जो बी है आइसोप्रोनॉइड। ठीक है, आइसोप्रोनॉइड एक सिंपल यूनिट है जिससे टर्पेनॉइड बना हुआ है, और वैक्स खुद जो है ऑप्शन है लिपिड का, टाइप है लिपिड का। सो अब हमारे पास 4 MCQs आ रहा है। व्हाट प्रॉपर्टी इज़ रॉन्ग फॉर द टर्पेनॉइड। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कौन सी जो यहाँ पे ऑप्शन है वो, तो जो रॉन्ग होगा टर्पेनॉइड के लिए। याद रखना रॉन्ग का मतलब वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में है सोल्यूबल इन H2 और लीनियरली अरेंज्ड, हैव मैनी फैटी एसिड, और डी जो है आल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे इसके ऑप्शन मतलब सही हो रहे हैं। अगर आल करेंगे नो, आल नहीं हो सकता, क्योंकि सोल्यूबल इन H2O, तो H2O तो वाटर में कभी भी सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि ये लिपिड है। लिपिड किस में सोल्यूबल होता है? पेट्रोल, डिटॉल वगैरह में। ठीक है ना, मतलब तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, तो डी बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो है 5 MCQs है। ईच टर्पेन हैज़ मोनोमर, मतलब हर टर्पेन में एक टर्पेन में कितने मोनोमर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा, जो कि 1, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और डी नहीं होगा मेनी, क्योंकि इसमें एक ही आइसोप्रोनॉइड होता है, तो इसका मोनोमर भी एक ही हुआ। ठीक है, तो क्योंकि अगर टर्पेनॉइड जो है वो वाइड लिपिड है जिसमें फैटी एसिड और जो है अल्कोहल वगैरह नहीं होते, ये सिर्फ आइसोप्रोनॉइड का बना होता है। आइसोप्रोनॉइड एक यूनिट होता है, याद रखना, जो कि सिंपल एक यूनिट है, जो कि 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। तो हमारे पास 6 जो है वो MCQs है टर्पेनॉइड 2। हम मूव करते हैं 7 MCQs की तरफ, जो कि है फ्रेगनेंस इज़ पेल
पे ऑयल लीव ड्यू टू टर्पेंस इज़, मतलब जो फ्रेगनेंस होती है बे लीफ जो एक मतलब लीव की तरह होता है, जो कि हम बिरयानी में यूज़ करते हैं। गर्ल्स को पता होगा ज़्यादा, और कुछ बॉयज़ को भी मे भी पता हो। तो वो कह रहा है वो फ्रेगनेंस जो उसकी होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है ना। तो मेंथोल और जेरनॉइल और मेर्सिन और डी जो है नॉन। तो हमारा जो है ए तो बिल्कुल नहीं होगा, मेंथोल नहीं होगा, जेरनॉइल नहीं होगा, ठीक है ना। और जो सी है मायसिन, तो मायसिन ही होगा। तो एट है विच विटामिन सिंथेसिस बाय टर्पेंस, ठीक है ना। टर्पेंस में कौन सी जो है विटामिन होती है, तो हमारे ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन ए होगा, क्योंकि मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ। तो विटामिन डी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन बी नहीं होता, विटामिन ए होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो हमारे पास 9 MCQs है। फार्मूला ऑफ आइसोपर्नोइड का फार्मूला क्या होता है, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कि है आइसोपर्नोइड एक यूनिट है जिसका फार्मूला है C5H8। तो यहाँ पे आप देखें तो बी ऑप्शन में C5H8 है, तो ए ऑप्शन में है C4 नहीं होगा, और जो है सी में है C3H6 और डी में है C6H8। तो ये नहीं होंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ और आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेटेक्स इज़ प्रेजेंट इन, मैं आपको बता चुकी हूँ लेटेक्स क्या है। एक वाइट कलर का लिक्विड होता है जो कि आम प्लांट्स में भी होता है। तो ये बोला है लेटेक्स किस में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, अल्जी, लोअर प्लांट्स। तो ये हायर प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में नहीं होता, अल्जी में नहीं होता, लोअर प्लांट्स में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 2 MCQs बचे हैं, जो कि 11 MCQs में है। टर्पेनॉइड कांट बी, जो है कि टर्पेनॉइड क्या नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन है इन रिंग फॉर्म, इन वोलेटाइल फॉर्म, इन फंक्शनल फॉर्म, और जो टी है इन स्टोर फॉर्म, इन एनर्जी स्टोर फॉर्म। तो वो जो टर्पेनॉइड है वो रिंग फॉर्म में हो सकता है, बेशक जी बिल्कुल। और इन वोलेटाइल मतलब डिफ्यूज़, यस डिफ्यूज़ भी हो सकता है। और इन फंक्शन फॉर्म, ये तो फंक्शनली होता है, ये जो है ना लिपिड फंक्शनली होता है। और डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बोले कांट बी। अगर यहाँ पर होता टर्पेनॉइड कैन बी, तो हम लिखते यहाँ पर आल, जो डी में होता आल का होता तो हम आल करते। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा डी होगा, जो कि है द एनर्जी स्टोर द फॉर्म, जो कि एनर्जी स्टोर फॉर्म नहीं करता। और जो है हमारे पास लास्ट MCQ से 12 मोस्टली टर्पेनॉइड फाउंड्स इन, जो है ना मोस्टली टर्पेनॉइड होते किस में है, मोस्टली टर्पेनॉइड प्लांट्स में होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे आप एंड में देखें, यहाँ पे की मैंने बनाई हुई है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल जल्दी ग्रो करेगा, और इससे बहुत सारी आगे मैं वीडियो बनाऊंगी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास से, जो नॉलेज मेरे पास से वो आप तक शेयर करूंगी, जो कि मोस्टली ख़ास करके वो बच्चे जो MBBS में PMC की टेस्ट देना चाहते हैं, वो MCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। कहीं से भी मिले आपको MCQs, से वेबसाइट से ढूंढें, खुद अपने आप से MCQs बनाएं, अपने चैप्टर्स पढ़ के उनमें से बनाएं, टीचर्स के लेक्चर देखकर उनमें से बनाएं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपको MCQs की होगी उतनी ही जल्दी आप सोल्व करेंगे।